हर बड़े आइडिया की शुरुआत एक सवाल से होती है, पर एक दूसरा सवाल है जो उसे कामयाबी तक ले जाता है। क्या हमारा आइडिया सच में काम करेगा? और इसका जवाब ढूंढने के लिए आखिर कितने लोगों से पूछना काफी होता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो एक सवाल है जो किसी भी प्रोजेक्ट का भविष्य तय करता है। मतलब, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी या वापस डिजाइन टेबल पर जाएगी? क्या हमारे पास अपने आइडिया को सही साबित करने के लिए काफी सबूत हैं? तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है किरदारों को समझने से, और हमारे इस केस में ये किरदार हैं हमारे टेस्ट यूजर्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हमने बात किससे की। हमारी जांच की केस फाइल का पहला पन्ना खुल चुका है। इसमें हमारे टेस्ट ग्रुप की पूरी प्रोफाइल है। कुल कितने लोग शामिल थे, वो किस तरह के यूजर थे, मतलब नई चीजें तुरंत आजमाने वाले या फिर आम यूजर, और वो किस जगह से थे। यहीं से हमारी पूरी पड़ताल को एक मजबूत जमीन मिलती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कितने लोगों से पूछा उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किन लोगों से पूछा। अर्ली अडॉप्टर्स बताते हैं कि आइडिया नया और एक्साइटिंग है या नहीं। वहीं आम यूजर्स से पता चलता है कि क्या ये बड़े मार्केट में टिक पाएगा। मतलब हर ग्रुप सबूत का एक अलग लेकिन बहुत जरूरी टुकड़ा देता है। तो ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन के अगले पड़ाव पर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सबूत इकट्ठा किया गया वो आखिर कैसे किया गया, क्योंकि जिस तरह से भर्ती और जुड़ाव होता है उससे हमारी खोज की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। अब ये देखना होगा कि ये गवाह यानी हमारे पार्टिसिपेंट्स आए कहाँ से। क्या उन्हें ऑनलाइन विज्ञापनों से ढूंढा गया या वो पहले से हमारे जानने वालों में से थे? और उन्हें इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या दिया गया? ये सुनने में छोटी बातें लग सकती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनसे हमारे नतीजों की क्वालिटी तय होती है। और ये चार्ट ये हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। कितने लोग शुरू से आखिर तक टेस्ट में टिके रहे। अगर ज्यादातर लोगों ने टेस्ट पूरा किया तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अगर बहुत से लोग बीच में ही छोड़कर चले गए तो ये खतरे की घंटी है। शायद हमारे आइडिया में या टेस्ट के तरीके में ही कोई बड़ी गड़बड़ है। तो बात सिर्फ नंबर की नहीं है, ये जुड़ाव का लेवल हमें यूजर के अनुभव की पूरी कहानी बताता है। क्या टेस्ट उनके लिए दिलचस्प था या उन्हें बोरिंग लगा? इसका जवाब इन आंकड़ों में ही छिपा है। तो अब तक हमने सबूत देखे, अब वक्त है इन सब को जोड़कर पूरी कहानी समझने का। हमें यह देखना है कि जो सैंपल साइज हमने लिया, क्या वो वाकई काफी था? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, टेस्ट के लिए ठीक इतने ही लोग क्यों चुने गए? क्या यह सिर्फ एक अंदाजा था या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई स्ट्रैटेजी थी? इस क्यों को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कोई भी सैंपल साइज अपने आप में पूरा नहीं होता। इससे हमें एक बैलेंस्ड नजरिया मिलता है। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हमारे टारगेट ग्रुप के लिए हमारी धारणाएं सही साबित हुईं, लेकिन ये बड़े मार्केट में कैसे काम करेगा, ये अभी भी एक सवाल है। ये जानना कि हम क्या नहीं जानते उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि हम क्या जानते हैं। और अब आता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे मजेदार हिस्सा, वो आहा मोमेंट, जब डेटा से कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। टीम को लगता था कि यूजर्स के लिए स्पीड सबसे जरूरी चीज है, पर जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनके लिए भरोसा 10 गुना ज्यादा जरूरी था। सिर्फ इस एक जानकारी ने पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी। यही तो पावर है असली यूजर टेस्टिंग की। जरा सोचिए, अगर ग्रुप बहुत बड़ा होता तो शायद हमें आंकड़ों पर और ज्यादा भरोसा होता, और अगर ग्रुप छोटा होता तो हमें लोगों की गहरी कहानियां मिलती, पर हम बड़े ट्रेंड्स के बारे में कुछ पक्के तौर पर नहीं कह पाते। मतलब सही सैंपल साइज हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। तो सारे सबूतों को देखने के बाद अब बारी है फैसले की, और ये तय करने की कि आगे क्या करना है। तो फैसला क्या है? क्या यह केस बंद हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबूत बताते हैं कि हमें एक अच्छी शुरुआत मिली है, पर पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। हमारा अगला टारगेट पहले से भी बड़ा है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, प्लान बिल्कुल ठोस है। अगले राउंड में हमारा लक्ष्य है 50 यूजर्स तक पहुंचना। ये एक साफ तयशुदा अगला कदम है जो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा तरीका हमने देखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक टूल है। अगली बार जब कोई बड़ा आइडिया दिमाग में आए तो उसे परखने के लिए इन्हीं सवालों का इस्तेमाल करें। सबूत इकट्ठा करें, उनकी पड़ताल करें, और फिर देखें कि आपका आइडिया आपको कहां ले जाता है, क्योंकि सही सवाल पूछना ही सही जवाब पाने का पहला कदम होता है।